योग का शाब्दिक अर्थ जुड़ना या मिलना होता है, लेकिन ये बहुत विस्तृत विज्ञान है क्योंकि इसके सभी कर्म और क्रियाएं मनुष्य को शारीरिक व आत्मिक रूप से योगी बनाती हैं। वस्तुतः योग कहीं भी किया जा सकता है, मैदान, जंगल, घर और उपवन आदि में। परंतु आज योग की हम एक विलक्षण प्रस्तुति देखेंगे। विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को चुनौती देते हुए जमीन से 10 फीट की ऊंचाई पर स्थित जल यानी पानी की सतह पर तैरते हुए और स्थिर रहकर योग के अनूठे प्रयोग को। इस जल योग में जिस महाविभूति ने पूर्ण सफलता पाई है, ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी मूर्धन्य श्री पंकज जैन जी आज इस प्रस्तुति में अपनी योग क्रिया को आपके समक्ष क्रियान्वित करने जा रहे हैं। श्री पंकज जैन जी ने इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर तैराकी में कई पदक प्राप्त किए हैं। आज की प्रस्तुति में वे विस्तारित रूप व अवधि में पूर्ण संतुलन एवं एकाग्रता से इस अद्भुत योग विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं श्री पंकज जैन जी को। सर, आज आपसे कुछ चीजें पूछनी है और जो शब्द आप हमारे सामने प्रेषित करेंगे ये आपको देश ही नहीं सारे विदेश में देखा जाएगा। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम पंकज जैन है व कानपुर का निवासी हूँ। बहुत अच्छा। दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से, कब और कैसे मिली? बचपन से मन में जिज्ञासा थी कि कुछ अलग किया जाए। चूंकि तैराकी में मेरा अत्यधिक रुझान था, इसी तरह से प्रयासरत रहते हुए मन में ये बात आई कि क्या मैं योग को 10 फीट पानी की सतह पे बैठकर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कर सकता हूँ। अंदर से आवाज आई कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। हाँ। और मैं धीरे धीरे निरंतर अपने इस प्रयास में संलग्न हो गया और इसी तरह से पिछले साल 10 अगस्त 2021 को हाथ पैर बांधकर अटल घाट से नाना राव घाट तक की पवित्र पावनी गंगा नदी कानपुर से 18 किलोमीटर की तैराकी कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है और निकट भविष्य में 100 किलोमीटर की तैराकी हाथ व पैर बांधकर करने का लक्ष्य है। पवित्र पावनी गंगा नदी में कानपुर से फतेहपुर तक का सफर होगा और प्रभु से प्रार्थना है कि हमको इस कार्य में सफल करें। बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ में है, क्योंकि जो आपने अपने जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है उस पर निरंतर आपको बहुत अच्छा लगेगा और लोग देखेंगे तो आपके द्वारा भी उन लोगों को भी, आगे आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। योग प्राचीन भारत का विज्ञान है। ये विज्ञान हमें प्रकृति से सीखना और उसे खुले दिल से अपनाना सिखाता है। योग प्रकृति में मौजूद वस्तुओं और अन्य जीवित प्राणियों के गुणों को मानव शरीर में लाने का माध्यम है। योग अभ्यास शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है। आसन का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत शब्दकोश के अनुसार आसनम, जैसे बैठना, बैठने का आधार, बैठने की विशेष प्रक्रिया, बैठ जाना इत्यादि। पतंजलि के योग सूत्र आसन को एक स्थिति जो स्थिर और आरामदायक है के रूप में परिभाषित करते हैं। पतंजलि ने अपनी प्रणाली के 8 अंगों में से एक के रूप में विस्तारित अवधि में बैठने के लिए क्षमता का उल्लेख किया है।
अंग्रेजी में प्राणायाम और आसनों को योगा कहते हैं। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। इस प्रकार योग शब्द का अर्थ हुआ समाधि अर्थात चित्त और वृत्तियों का निरोध। शब्द योग संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। संसार की प्रथम पुस्तक ऋग्वेद के कई स्थानों पर यौगिक क्रियाओं के विषय में उल्लेख मिलता है। योग निद्रा। योग निद्रा ऊर्जा को संरक्षित एवं समेकित करती है जिससे शरीर व मन को विश्राम मिलता है। योग निद्रा आपको प्राणायाम और ध्यान के लिए तैयार करती है। अतः यह आवश्यक है कि योग आसन के पश्चात आप उचित समय योग निद्रा के लिए रखें।